दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार उत्तराखंड की ढाकर यात्रा और ढाकरी की जानकारी लेकर आया हूँ। ढाकर को लेकर दादी नानी से सुना ही होगा आपने, और यदि नहीं सुना है तो चलो मैं सुना देता हूँ। लेकिन तब तक आप हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालयी लोक चैनल हिमालयी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकारों आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोग वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। ढाकुर को लेकर बताने से पहले पहाड़ के यात्रा मार्ग व यातायात को लेकर बात कर लेते हैं। पहाड़ में आज यातायात के लिए गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है। बड़े शहरों में रेल है, देहरादून, पंतनगर के लिए हवाई जहाज भी है। परंतु एक सदी पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। तब तक पहाड़ का जीवन इतना आसान न था, बहुत कठिन था। मैदानी क्षेत्रों में तो फिर भी उतार चढ़ाव के रास्ते नहीं थे, सिर्फ मैदान था, बैलगाड़ी थी। लेकिन हिमालय की ढलानों पर तो पैदल ही चलना एक रास्ता था। धनवान लोगों के लिए तो खच्चर, घोड़े, पालकी आदि थे। कुछ लोग खच्चर, भेड़ और बकरियों पर की पीठ पर लाद कर अपना सामान ढोते थे, परंतु आम लोगों को पैदल ही जाना पड़ता था। सिर पर रखकर बोझा ढोना पड़ता था, और वह भी सैकड़ों मील दूर तक। वहां पर रहने के लिए लोगों को न्यूनतम आवश्यकताएं भी थी। उनको तन ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए था, नमक चाहिए था और गुड़ भी चाहिए था, क्योंकि यह सब पहाड़ में नहीं होता था। इसके अलावा अन्य भी चीजें भी थी जो कि पहाड़ में उपलब्ध न थी। इसलिए उन सबको इस सब के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, मैदानी क्षेत्रों में आना पड़ता था। उस कालखंड में पहाड़ी क्षेत्र समाप्त होने के बाद जो कस्बे थे, वहां सामान के लिए इनको जाना पड़ता था। इनमें ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, रामनगर, काशीपुर, हल्द्वानी, टनकपुर आदि प्रमुख थे। उत्तराखंड के लोग पहाड़ों में जो कुछ अन्न या अन्य सामान पैदा होता था, उसे मैदानों में बेचने के लिए अपने कंधे पर लाद कर लाते थे। उसके बदले साल भर के लिए अपने लिए आवश्यक सामान, विशेष तौर पर कपड़ा, गुड़ और नमक ले जाते थे। ये लोग शुभ दिन देखकर गांव से समूह में आते थे। इस समूह में कई लोग होते थे। गढ़वाल में इनको ढाकरी कहते थे और इस यात्रा को ढाकर का अर्थ होता है क्रिया विक्रय समूह, यानी गांव के लोग सामूहिक रूप से अपने लिए आवश्यक वस्तु, कपड़ा, नमक आदि खरीदने के लिए शुभ दिन निकालकर कोटद्वार, कनकल, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर, रामनगर, टनकपुर आदि मंडियों, बाजारों में जाते थे। वहां अपने साथ ले जाए वस्तुओं को वहां बेचते थे और उसके बदले आवश्यक वस्तुएं खरीदते। इस क्रेता विक्रेता दल को ढाकर का झूंगा भी कहते थे। उदाहरण के तौर पर गढ़वाल के सलाण क्षेत्र के निवासी अपने सिर पर तथा उपरली पहाड़ियों के खड़वाल अपनी भेड़ बकरियों पर अपना सामान लाते थे। प्रसिद्ध लेखक संतन सिंह नेगी अपनी पुस्तक मध्य हिमालय का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास में लिखते हैं कि निर्यात तथा आयात इस तरह होता था। कृषि सामग्री के रूप में गेहूं, चावल, मक्का, मंडुआ, मरसा, ओगल, दालें, उड़द और भट्ट, तिल, सरसों, हल्दी, लाल मिर्च, अदरक तथा फलों में अखरोट, दाड़िम, केसर, भांग, अफीम आदि निर्यात होता था। कुत्तों, घोड़ों, भेड़ बकरियों तथा गाय बैल का भी विक्रय होता था। पहाड़ी दालचीनी, लाल जीरी, कपड़े तथा कपड़ा रंगने के लिए छालें तथा जड़े औषधियाँ, शहद, कस्तूरी, जंगली पशुओं की खाल, रिंगाल, भोजपत्र, लकड़ी व हड्डियां आदि बेची जाती थी। पहाड़ में निर्मित वस्तु में ऊनी वस्त्र, रिंगाल व लकड़ी के बर्तन, लोहे की तलवार, तांबे की गागर, पहाड़ी कागज आदि थे और वे बेचे जाते थे। खनिज पदार्थों में लोहा और तांबा खास था। इसके अलावा सेंधा नमक, सुहागा, शिलाजीत, सुवर्ण, चूर्ण, सांखिया का भी विक्रय होता था। और गढ़वाल में मैदान से जो वस्तुएं आयात की जाती थी, या ये कह सकते पूरे उत्तराखंड में जिन जो वस्तुएं वहां से लाई जाती थी, उन खाद्य पदार्थों में भेली, गुड़, शक्कर, विभिन्न मसाले, सुपारी, नारियल, सूखी मेवा तथा तंबाकू आदि को लोग मंगाते थे। वस्त्रों में देसी और यूरोप से आए हुए रेशमी, सूती तथा ऊनी कपड़ों के थान लिए जाते थे। नील रंग और साबुन भी लेते थे। धातु में लोहे व चांदी, तांबे की बनी टिन की चादर, बर्तन, शीशा, चांदी और चांदी के रुपए आदि लेते थे।
श्रृंगार की वस्तु में मूंगा, मोती, आभूषण, दर्पण व कांच की चीजें शामिल होती थी। इसके साथ ही गोला बारूद, देसी कागज, बंदूक, स्याही और गंधक लेते थे। श्रीनगर में नजीबाबाद से व्यापारी आते थे जो वर्षा ऋतु की समाप्ति पर श्रीनगर पहुंचते थे और लगभग 8 माह तक व्यापार करके वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले वापस चले जाते थे। मैदानी मंडियों के अलावा गढ़वाल और कुमाऊं के बीच भी व्यापार होता था। इसके अलावा गढ़वाल के शासक पंवारों और कुमाऊं के चंद नरेशों के शासनकाल में व्यापार तिब्बत, नेपाल और मैदानी भागों में भी होता था। भूटांतिंग क्षेत्र के निवासी तिब्बत से गुड़ और अन्न के बदले सेंधा नमक, चंवर गाय, सुहागा, औषधियाँ, स्वर्ण, चूर्ण, घोड़े आदि लाते थे। इन लोगों का व्यापार भेड़, बकरियों और घोड़ों के माध्यम से संपन्न होता था। इन वस्तुओं का व्यापार मैदानी भागों से किया जाता था। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्र से लकड़ी, चरस, जड़ी बूटी, रिंगाल, भेड़, बकरियों आदि का व्यापार किया जाता था। यातायात के लिए लोग पहले तो पैदल चलते थे, बाद में खच्चर रोड बनने लगी। अंग्रेजों के आने के बाद मोटर मार्ग बने। इसके बाद लोगों की कठिनाइयां कुछ कम होने लगी थी। अंग्रेज लेखक हार्डविक के अनुसार कोटद्वार से आमसौड़ होते हुए श्रीनगर 40 कोस दूर था। उसके उत्तर में बद्रीनाथ तक जाने के लिए 10 दिन लगते थे। यहाँ के लोग मुख्यतः अपना सामान भेड़, बकरी या खच्चरों से ले जाते थे। इस तरह कोटद्वार पूर्वी व दक्षिणी गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख परिवहन और थोक व्यापार केंद्र रहा है। इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कोटद्वार से दुगड्डा और लैंसडौन होते हुए पौड़ी तथा श्रीनगर तक पहुंचा जा सकता था। यहाँ 1897 में रेल लाइन आ गई थी। 1909 में कोटद्वार को लैंसडौन से जोड़ने वाली सड़क भी बन चुकी थी। इस तरह उत्तराखंड के हालात बदलने लग गए थे। वास्तव में उत्तराखंड में शुरू में जो पैदल चलने के बहुत छोटे रास्ते होते थे, बाद में लोगों ने श्रमदान करके कई जगह खच्चर रोड बनाई। खच्चर रोड बनाने के साथ ही फिर वहाँ पे अंग्रेजों के आने के बाद मुख्य जगह तक सड़कें बनने लगी थी और ख़ासतौर तक हुए तिब्बत सीमा तक सड़कें ले गए थे। तो उसके आसपास तक लोग पहुँचने लगे थे। वहाँ छोटे छोटे बाजार विकसित होने लग गए थे और मैदानों से भी व्यापारियों के आने के लिए वो सड़क मार्ग बन चुकी थी। तो लोगों को इस तरह कोटद्वार और ऋषिकेश, हल्द्वानी, टनकपुर आने के बजाय वो स्थानीय बाजारों की तरफ मुड़ने लगे थे और वहाँ भी बड़े बाजार विकसित होने लगे थे, जैसे अल्मोड़ा, श्रीनगर और पिथौरागढ़। इस तरह से बाजार भी, चंपावत, ये सभी बाजार विकसित होने लगे थे और लोगों की समस्याएं भी कुछ कम होने लग गई थी, क्योंकि तब खच्चर भी आ गए थे। लोगों के पास थोड़ा सा बहुत पैसा भी हो गया था और साधन भी मिलने लगे थे और इस तरह धीरे धीरे ये ढाकर व्यवस्था खत्म होती चली गई। तो दोस्तों, यह थी उत्तराखंड की ढाकर और ढाकरी का इतिहास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी अवश्य सुन लेना। मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।